हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वॉरियर में, जहां हमने लास्ट लेक्चर में वैद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और साथ ही साथ वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध के बारे में जाना था। उसी क्रम में आज हम जानेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव और साथ ही साथ इसके साथ जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो आइए देखो देखते हैं जो हमारी पहली हेडिंग है उसके बारे में समझते हैं। पहली हेडिंग क्या है? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, अब तो देखते हैं हेडिंग को, बिल्कुल देखना है, देख के आसानी से समझ में आ जाएगी, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, केवल समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं इसके लिए हम माना प्लस क्यू कूलाम का आवेश, माना क्या है? प्लस क्यू कूलाम का आवेश बिंदु O पर ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है? कैपिटल K है। बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं हम A है। बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर क्या है? एक बिंदु A है, जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करते हैं? बिंदु A पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए माना बिंदु O से ही स्मॉल x मीटर की दूरी पर बिंदु A की सीध में, स्मॉल x मीटर की दूरी पर बिंदु A की सीध में एक बिंदु मान लेते हैं, क्या है? B है। एक बिंदु B है, स्मॉल x मीटर की दूरी पर बिंदु A की सीध में क्या है? एक बिंदु B है, जहां मान लेते हैं जहां परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। जहां क्या है? परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। अब देखो क्या हमारे पास दो आवेश होंगे, प्लस Q और परीक्षण आवेश प्लस Q0। लेकिन यहाँ अगर हम समझें, कूलाम का नियम क्या कहता है? जब दो आवेश और उनके बीच कुछ दूरी हो तो क्या उनके बीच कुछ बल कार्य करता है, तब कूलाम के नियम से क्या है? Q और Q0 के बीच कार्य करेगा वैद्युत बल, जिसका मान क्या होगा? 1/4πε0। ठीक है, तो अभी देखो फिर से इस चित्र को समझते हैं जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो फिर से देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्या किया हमने? माना प्लस Q कूलाम का आवेश बिंदु O पर ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। तो क्या है यहाँ पर देखेंगे? प्लस Q कूलाम का आवेश बिंदु O पर ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है? K है। ठीक है, उसके बाद बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु A है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर क्या है? एक बिंदु A है, जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु A पर क्या करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए देखो फिर क्या करते हैं, इसके लिए माना बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर, इसके लिए बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर क्या है? एक बिंदु B है। बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर क्या है? एक बिंदु B है, जहां मान लेते हैं परीक्षण आवेश क्या है? Q0 स्थित है। तब कूलाम के नियम से क्या होगा? आवेश प्लस Q और परीक्षण आवेश क्या है? Q0 के बीच वैद्युत बल। तो क्या जाएगा? F बराबर 1/4πε0 के Q0 बटे x स्क्वायर न्यूटन। ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या करते हैं? चूंकि हमें क्या है, जो विभव निकालना है बिंदु A पर निकालना है, तो इसके लिए क्या करते हैं? परीक्षण आवेश को किसी प्रकार बिंदु A पर लाएंगे। ठीक है, तो A पर लाएंगे तो कैसे मानते हैं? परीक्षण आवेश को क्या है, हम जो परीक्षण आवेश प्लस Q0 है इसे, अब देखो यहाँ पर क्या जो बल कार्य कर रहा है वो क्या है? के बीच बल हो गया F बराबर 1/4πε0 के Q0 बट्टे दूरी क्या हो रही है? प्लस Q और Q0 के बीच की x, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर न्यूटन। ठीक है, अब इसकी जो दिशा होगी, बल की जो दिशा होगी, क्योंकि दोनों प्लस के आवेश तो बाहर की तरफ रहेगी, तो क्या हो जाएगा? परीक्षण आवेश Q0, बल क्या है? बाहर की तरफ कार्य करेगा, तो ये हो जाएगा बल। अब ऐसा करते हैं हम, परीक्षण आवेश Q0 को बल F के विरुद्ध, ये इधर की तरफ लग रहा है बाहर की तरफ, इसको इधर की तरफ लेके आ रहे हैं। परीक्षण आवेश Q0 को बल F के विरुद्ध, बल F के विरुद्ध स्मॉल dx दूरी लेकर आते हैं, स्मॉल dx दूरी लेकर आते हैं और ये आ जाता है बिंदु C पर। ठीक है, तो क्या है? परीक्षण आवेश Q0 को बल F के विरुद्ध स्मॉल dx दूरी तक लाकर बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो देखो लिखते हैं अब परीक्षण आवेश प्लस Q0 को बल F के विरुद्ध
दूरी स्मॉल dx लाने में किया गया कार्य। या देखो ये दूरी है, इसको मान लेते हैं दूरी विरुद्ध अल्पांश दूरी लिख लेते हैं इसे, अल्पांश क्योंकि छोटी सी दूरी है, अल्पांश दूरी dx लाने में किया गया कार्य। ठीक है, अब छोटी सी दूरी ला रहे तो मतलब कम ही काम करेंगे, तो उसको मान लेते हैं हम dw। क्या मान लेते हैं? dw। और कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा के विस्थापन। क्या रहेगा? बल गुणा के विस्थापन। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर जो विस्थापन है वो क्या है? बल F के विरुद्ध ले रहे हैं, बल F के विरुद्ध है तो इसका मान क्या है? माइनस में आएगा। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर अगर हम देखें, बल का मान क्या है? F इंटू माइनस के dx। ठीक है, मान लिख लेते हैं बल का मान क्या रहेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर, और इसका मान क्या हो जाएगा? माइनस के dx। ठीक है, माइनस पूरा क्या है बाहर मतलब आगे लिख सकते हैं इसको हम, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा ये पद हो जाएगा बराबर, यानी कि dw बराबर हो जाएगा माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। इसको मान लेंगे हम, यहाँ इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब चूंकि जब हमें किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है? उसको हम अनंत से लाते हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर। ठीक है, तो ऐसे देखो बात करते हैं, तब परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से, कहाँ से? अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु, देखो हमें जो विभव निकालना है कहाँ निकालना है? बिंदु ए पर निकालना है, जिसकी परीक्षण जो प्लस क्यू आवेश से दूरी कितनी? स्मॉल आर है। तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। तो क्या हो जाएगा? देखो तुम्हारा W बराबर हो जाएगा, कहाँ से ला रहे हैं हम? अनंत से ला रहे हैं। ठीक है, अनंत से ला रहे हैं और कहाँ तक ला रहे हैं? बिंदु ए तक, और बिंदु ए की बिंदु O से दूरी कितनी है? स्मॉल r है। अनंत से कहाँ तक ला रहे हैं? r तक ला रहे हैं। क्या हो जाएगा? dw। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे dx लिखना रह गया है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो करते क्या है हम, dw का मान कितना? माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, तो ये जो मान लिखते हैं तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये बराबर अनंत से कहाँ तक? r तक, और dw का मान माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये हो जाएगा। अब इसमें देखो परिवर्तनशील जो राशि है वो क्या है? दूरी बदलेगी। क्या बदलेगी? क्योंकि दूरी तो ला रहे हैं, अनंत से लाएं किसी बिंदु पर लाएं या और किसी बिंदु पर लाएं, बाकी के जो मान है क्यू नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये सारे मान क्या है? निश्चित रहेंगे। तो क्या है, जो मान किसका परिवर्तन होगा? एक्स स्क्वायर का। तो बाकी की जो चीज़ें होंगी वो क्या आ जाएंगी? तुम्हारी बाहर कॉमन आ जाएंगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? देखो W बराबर हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्या क्यू नॉट को साथ में ऊपर लिख लेते हैं, क्यू नॉट अनंत से कहाँ तक? r तक। क्या हो जाएगा तुम्हारा? 1/x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो करते क्या है, 1/x स्क्वायर, इसका क्या करना है? हमें समाकलन करना है। ठीक है, 1/x स्क्वायर का समाकलन क्या होगा? तो देखो ये हो जाएगा W बराबर माइनस क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब देखो एक बात ध्यान रखें, यहाँ 1/x स्क्वायर का हमें समाकलन करना है। जैसे बात करें 1/x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? समाकलन x की घात माइनस के 2 dx, यानी कि जो x पे घात 2 है उसको ऊपर ले आएंगे, किसको जाएंगे? माइनस को जाएंगे। और जब हम समाकलन करते हैं तो समाकलन करने में क्या होता है? जो भी नंबर्स रहेगा, जो भी पद होगा, उसकी जो घात में क्या है? 1 जुड़ जाएगा, और जो घातांक बनेगा वो कहाँ आता है? हर में। तो x पे घात माइनस के 2 + 1 बटे माइनस के 2 + 1, x पे घात कितनी आएगी? माइनस के 1 बटे माइनस के 1। इसको लिख सकते हैं इसको हम माइनस के 1 बटे x पे घात माइनस पर नीचे आएंगे, किसको जाएंगे? प्लस के, यानी कि 1 बटे एक्स स्क्वायर जब हम समाकलन करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा? माइनस के 1 बटे एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखो करते हैं तो क्या जाएगा तुम्हारा? माइनस के 1/x
और अनंत से कहाँ तक, r तक। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब क्या है, यहाँ पर हमें x का एक बार मान लिखना है r और एक बार क्या लिखना है अनंत। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये, तो ये बन जाएगा बराबर माइनस क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस 1 अपॉन r और माइनस 1 अपॉन अनंत, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, माइनस 1 अपॉन अनंत वाला ये पद है वो क्या बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस के 1 अपॉन r। ठीक है, माइनस का माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो फिर देखो WR क्या बन गया तुम्हारा, क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1 अपॉन r, या फिर इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बटे r। ठीक है, ये हो जाएगा। कार्य है, कार्य का मात्रा क्या हो जाएगा, जूल। तो ये क्या हो गया, परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, अब लेकिन हमने वैद्युत विभव की परिभाषा से पढ़ा क्या है, वैद्युत विभव की परिभाषा से बिंदु A पर वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव क्या हो जाएगा तुम्हारा, V बराबर रहेगा W बटे क्यू नॉट, क्योंकि क्या है किसी बिंदु पर अगर हमें वैद्युत विभव निकालना है तो परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को हम कहते हैं उस बिंदु पर वैद्युत विभव। तो बिंदु ए पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा तुम्हारा, V बराबर W बटे क्यू नॉट, कार्य है तुम्हारा ये। ठीक है, अब W का मान कितना है तुम्हारा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बटे r, पूरी बट्टे क्या जाएगा तुम्हारा क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या होंगे तुम्हारे कट जाएंगे, तो फिर क्या सूत्र बन जाएगा तुम्हारा विभव का, V बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे r, विभव का मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट। ये हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र। ठीक है, अब के लिए अगर बात करें तो हवाई निर्वात के लिए जो माध्यम का परावर्तांक है के, वो रहता है 1। तो यहाँ लिख सकते हैं हम हवा या निर्वात के लिए के बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 1। तो फिर क्या बन जाएगा तुम्हारा सूत्र, ये V बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे r वोल्ट। ठीक है, ये हो गया बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, अगर एक बार फिर से समझना है तो देखो फिर से देख लेते हैं। एक चीज़ ये तो हमने वैसे ही लिखा हुआ है, तो साफ कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या किया था हमने, माना प्लस क्यू कूलाम का आवेश बिंदु O पर ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तांक क्या है, कैपिटल K है। बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर क्या है, एक बिंदु A है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए क्या किया हमने, बिंदु O से स्मॉल x मीटर की दूरी पर बिंदु A की सीध में माना एक बिंदु क्या है, B है जहां परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है। अब देखो दो आवेश बनेंगे तो कूलाम के नियम से क्या इन दोनों के बीच बल कार्य करेगा, तो कूलाम के नियम से आवेश प्लस Q व Q नॉट के बीच वैद्युत बल, तो क्या जाएगा तुम्हारा यहाँ पे हमने लिखा था आवेश Q व Q नॉट के बीच वैद्युत बल F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट बट्टे x स्क्वायर न्यूटन, सभी का नंबर 1 मान लिया। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, परीक्षण आवेश Q नॉट को बल F के विरुद्ध अल्पांश दूरी, छोटी सी दूरी dx लाते हैं और बिंदु C पर आ जाता है। ठीक है, तो B से C तक लाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो फिर क्या हो गया तुम्हारा, परीक्षण आवेश Q नॉट को बल F के विरुद्ध अल्पांश दूरी dx लाने में किया गया कार्य। अब कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणा के विस्थापन। तो dWr क्या हो गया, बल गुणा के विस्थापन, बल का मान F और विस्थापन, चूंकि बल F विपरीत दिशा में तो क्या हो जाएगा माइनस के dx। ठीक है, बल F का मान लिख दिया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट बटे x स्क्वायर और ये माइनस के dx। ठीक है, तो dWr क्या हो जाएगा, माइनस को अगर इधर की तरफ ले आए हम, dW बराबर माइनस के 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट बटे x स्क्वायर इंटू dx। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। अब हमें निकालना है भाई वैद्युत विभव। वैद्युत विभव के लिए क्या है, जो आवेश है वो अनंत से लाया जाता है किसी बिंदु तक, दिए हुए बिंदु तक। ठीक है, तो देखो उसके लिए तब परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। W बराबर अनंत से कहाँ तक ला रहे हैं, बिंदु A पर, और बिंदु A की दूरी क्या है, स्मॉल r है, तो अनंत से r तक dW बराबर अनंत से कहाँ पर ला रहे हैं, r पर, और कार्य का मान क्या हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट बटे x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब
इसमें देखो जो क्यू क्यू नॉट बट्टे 4πε0 की ये परिवर्तन इनका कुछ होना नहीं है, निश्चित मान है, तो ये कहाँ जाएंगे तुम्हारे बाहर। तो क्या हो गया W बराबर माइनस क्यू क्यू नॉट बट्टे 4πε0 की अनंत से कहाँ तक R तक 1/x² इंटू डी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ 1/x², इसका करेंगे हम समाकलन, तो वो कितना आएगा तुम्हारा माइनस के 1/x। तो W बराबर क्या हो गया माइनस के क्यू क्यू नॉट बट्टे 4πε0 की माइनस 1/x, और वैल्यू क्या है एक अनंत से कहाँ तक है R तक। अब यहाँ पर हमें क्या x मान एक बार तो लिखना है हमें R, एक बार फिर माइनस करके एक बार x मान लिखना है अनंत। तो फिर क्या बन गया तुम्हारा ये पद माइनस के क्यू क्यू नॉट बट्टे 4πε0 की माइनस 1/x का मान क्या हो जाएगा R, फिर माइनस का चिन्ह, माइनस 1/x का मान फिर क्या लिखना है हमें अनंत, तो क्या हो जाएगा अनंत। ये वाला पद हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा माइनस के 1/R, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो फिर क्या बन जाएगा तुम्हारा ये W बराबर क्यू क्यू नॉट बट्टे 4πε0 की 1/R, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 की क्यू क्यू नॉट बट्टे R। कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा जूल। अब वैद्युत विभव की परिभाषा से हम जानते हैं कि परीक्षण आवेश को हम अनंत से किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लाते हैं, तब वैद्युत विभव की परिभाषा से बिंदु A पर वैद्युत विभव का सूत्र क्या हो जाएगा V बराबर W बटे क्यू नॉट। अब W का मान क्या है 1/4πε0 के क्यू नॉट बटे R अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या होंगे तुम्हारा ये कट जाएगा, तो फिर क्या बचा तुम्हारा ये V बराबर 1/4πε0 के क्यू बटे R होल। ये हो गया किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र, यानी कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। अब बात करें हवा या निर्वात के लिए जो माध्यम का परावैद्युतांक है उसका मान होता है 1, तो फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा V बराबर 1/4πε0 क्यू बटे R वोल्ट। ये हो गया बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, उतारें इसे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर तुम्हें समझ में आया होगा। अगर ये अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।